हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं अक्षय चोपड़ा, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी, आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे +1 क्लास का नया चैप्टर जो कि है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इस चैप्टर में हम पूरा डिटेल बात करेंगे बॉडी फ्लूइड्स की, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम की, कार्डियक साइकिल की, डिसऑर्डर्स की, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ये सारे टॉपिक हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा है बच्चे ब्लड। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड में भी हम सबसे पहले कवर करेंगे कंपोनेंट ऑफ ब्लड, कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ठीक है, आज का फर्स्ट टॉपिक रहेगा कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो ब्लड क्या है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो आपकी पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट को। ठीक है, और उसी ब्लड के कंपोनेंट को हम आज पढ़ेंगे। तो ब्लड के जो कंपोनेंट है उसके अंदर आपकी सबसे पहले दो मेन चीज होती हैं जो आपको पढ़नी है बच्चे। यहां पर सबसे पहले आपके ब्लड में जो कंपोनेंट है उसके अंदर आप पढ़ते हो, एक होता है प्लाज्मा आपके ब्लड के अंदर, और दूसरा कंपोनेंट होता है यहां पर फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है बच्चे। प्लाज्मा एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा आपका होता है 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट आपके ब्लड के अंदर होते हैं 45%। ठीक है, ये आपके फर्स्ट टू डिवीजन करिए मैंने ब्लड के अंदर। आपके जो कंपोनेंट है, सबसे पहले प्लाज्मा, देन आपका फॉर्म्ड एलिमेंट। उसके बाद फॉर्म्ड एलिमेंट में आपके 3 एलिमेंट होते हैं। एक होता है आपका आरबीसीज, ठीक है, एक होता है डब्ल्यूबीसीज, ठीक है, और एक आपका होता है प्लेटलेट्स। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, ये 3 आपके फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। फिर आपके डब्ल्यूबीसीज में आपके 2 पार्ट होते हैं। डब्ल्यूबीसीज के अंदर 2 एलिमेंट होंगे आपके। एक होगा ग्रेन्युलोसाइट, एक होते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट एंड द अग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में आपकी 3 सेल होती हैं। एक होती है बेसोफिल, एक होती है न्यूट्रोफिल, एक होती है इओसिनोफिल। इओसिनोफिल, ठीक है बच्चे। ग्रेन्युलोसाइट में आपकी 3, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल एंड द इजेनोफिल। और आपकी ए ग्रेन्युलोसाइट में आपकी 2 टाइप की सेल्स होती हैं। एक होती है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट एंड द मोनोसाइट। ठीक है, और लिम्फोसाइट आपकी 2 टाइप की होती हैं। एक होती है बी लिम्फोसाइट और एक आपकी होती है टी लिम्फोसाइट। ठीक है बच्चे, लिम्फोसाइट 2 टाइप की, बी लिम्फोसाइट एंड द टी लिम्फोसाइट। जल्दी से इसको बनाओ, फिर आगे चलते हैं। ओके, अब इसको मैं आपको रिपीट करता हूं कि मैंने जो आपको ये चार्ट बनवाया है इसमें आपको क्या क्या चीज पढ़नी है। ये पूरा का पूरा कंपोनेंट्स हैं आपके ब्लड के अंदर। इन पूरे टॉपिक्स को हम एक एक करके कवर करेंगे लेक्चर वाइज। तो इसको रिपीट करते हैं। ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में सबसे पहला टॉपिक है ब्लड। ब्लड के मैंने आपको कंपोनेंट बताए। कंपोनेंट में सबसे पहले आपको 2 चीजें समझनी है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा के अंदर आपका वाटर होता है और सॉल्यूट्स होते हैं। ठीक है, इसको हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे पूरे लेक्चर में। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपकी 3 सेल्स होती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज को आप एरिथ्रोसाइट बोलते हो। आरबीसीज आर ऑल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसीज को आप बोलते हो लिम्फोसाइट। ठीक है, प्लेटलेट्स को आप बोलते हो थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, उसके बाद आपकी जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ग्रेनुलोसाइट जिन सेल के अंदर
ऐसे ग्रेन्यूल्स होंगे, उन सेल्स को हम बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट। ये आपकी 3 होती है BEN, ये आप ऐसे याद कर सकते हो BEN बैन। और आपकी जो ग्रेनुलोसाइट होती है इनके अंदर कोई भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता, ये आपकी सिंपल होती हैं ऐसे, ठीक है। इसके अंदर आपके 2 होते हैं, लिम्फोसाइट एंड द मोनोसाइट। लिम्फोसाइट में आपका बी लिम्फोसाइट एंड द टी लिम्फोसाइट। देन आपका मोनोसाइट, यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है, WBCs किस काम के लिए यूज करते हैं हम, WBCs फॉर योर आपका फाइटर होते हैं ये, ठीक है, जो कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके वायरस बैक्टीरिया से ये लड़ते हैं, फाइट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी बॉडी में जैसे नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार होता है उसमें आपकी ग्रेनुलोसाइट सेल काम करते हैं। जैसे आपकी भयंकर वाली बीमारियां होंगी, कैंसर, HIV, ऐसी बीमारियों के साथ आपके लिम्फोसाइट काम करते हैं। तो यहाँ पर WBCs की 2 कैटेगरी बताई है मैंने, ग्रेनुलोसाइट एंड द अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में वो आपकी सेल्स आएंगी जो नॉर्मल बीमारियों में काम करती हैं, और लिम्फोसाइट आपकी वो WBCs है जो आपकी हायर लेवल की बीमारियों में काम करती हैं। और ये आपका एक चार्ट है ब्लड का। इसके बाद हम नेक्स्ट एक एक करके पूरे इन टॉपिक को कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा मैं प्लाज्मा के ऊपर पूरा डिटेल डायग्राम, पूरा डिटेल स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा डिटेल इसका कॉम्पोजिशन हम पढ़ेंगे, क्या क्या इस प्लाज्मा के अंदर होता है। तो ये आपका एक कंपोनेंट ऑफ ब्लड का एक फ्लो चार्ट है, ये आपको सबसे पहले आना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट एक बार। हो गया बच्चे। अब हम बात करें अगर इस कंपोनेंट ऑफ ब्लड की, हम इसको कैसे देख सकते हैं। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए बच्चे, जब भी आप कभी ब्लड टेस्ट कराते हो, जब भी आपने कभी ब्लड टेस्ट कराया होगा, तो आप एक ऐसे ट्यूब के अंदर अपने ब्लड को डाल देते हो और इस ट्यूब को आप सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर घुमाते हो 15,000 से 3,000 RPM के साथ। तो क्या आपको देखने को मिलता है, सबसे पहले जो ऊपर होगा यहाँ पर आपको प्लाज्मा देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि आपका 55% होता है। सबसे नीचे यहाँ पर आपको RBCs मिलेंगी, सबसे नीचे, क्योंकि इनका जो वेट होता है सबसे ज्यादा होता है RBCs, ठीक है, RBC सेल होंगी। बीच में यहाँ पर आपकी WBCs और प्लेटलेट्स होंगी। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड सेपरेट किए जाते हैं वाया दी प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में आप इस ट्यूब को पूरा तेज RPM के साथ घुमाते हो, पर मिनट 3,000 से 15,000 ये हाई लेवल तक जा सकता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मशीन। उसके बिहाफ पर आप इनको अलग अलग करते हो और आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं उनको पता लगाने के लिए आप चेक करते हो प्लाज्मा को। प्लाज्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ब्लड का, इसी के साथ आप आपकी बीमारियों का पता लगाते हो। आप आपको वायरस जो भी आपकी बॉडी के अंदर चला गया है, प्लाज्मा के साथ आप पता लगाते हो, और ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में। और दिस इज ऑल अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के लिए। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। आप इस चैप्टर को मेरे साथ पढ़ें, कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसको क्लियर करूंगा। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।